Hello students, I hope you are all doing well. Today we will start our next topic, that is limitation or drawbacks of planning. फर्स्ट टू टाइप्स की हैं. फर्स्ट हमारे पास है इंटरनल, सेकेंड है एक्सटर्नल. इंटरनल मीन्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल लिमिटेशन में क्या है? फर्स्ट, लैक ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन. रिलायबल मतलब ट्रस्टवर्दी, कि जो लैक मतलब होती है कमी, कि ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है? कमी है. क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की, डाटा वगैरह इन्फॉर्मेशन जो सारी हमने इकट्ठी की, ठीक है, उसके बेस पे ही हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है. अगर वही रॉन्ग होगी तो क्या है, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी क्या होंगे? गलत होंगे. सेकेंड है इनफ्लेक्सिबिलिटी. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? चेंजेबल. इनफ्लेक्सिबिलिटी है कि चेंजेबल नहीं है. प्लानिंग क्या है? इन्वॉल्व प्री डिटर्मिनेशन ऑफ डेफिनेट फ्रेमवर्क. डेफिनेट मतलब क्लियर फ्रेमवर्क होते हैं, पहले ही प्री डिटरमाइन कर देती है, तो मैनेजर उसी को फॉलो करता है. रूल्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज जो भी उसमें हमारी जो भी ले डाउन की होती हैं, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग ही, तो उसको मैनेजर चेंज नहीं कर सकता अपनी अकॉर्डिंग. ठीक है, जिसने ये प्लानर ने जो प्लानिंग कर दी, उसने जो बना दिया, उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना पड़ेगा. तो क्या है, सच एन इनफ्लेक्सिबिलिटी में कॉज डिले इन वर्क परफॉर्मेंस. और हमारा इससे क्या होगा कि जो हमारी मान लो काम में भी देरी होगी, ठीक है, और नाल ही जो भी हमारी साथ में इंक्रीजिंग होनी थी एफिशिएंसी, वो भी डिले हो जाएगी. थर्ड पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग. ये प्रोसेस क्या है? बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूम करता है. तो क्या है, प्लानिंग रिक्वायर डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन मतलब हमने कंक्लूजन निकालना, वो भी क्या है? फॉर मेकिंग डिसीजंस अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि फ्यूचर के रिलेटेड हमने एस्टिमेट करना, उसके अकॉर्डिंग क्या किस तरीके से करना है. तो ये क्या है, ये सारा जो प्रोसीजर है बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत टाइम कंज्यूम करता है. नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर. साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है? साइकोलॉजिकल में द जनरल टेंडेंसी दैट पीपल प्रेफर टू प्लान मोर अबाउट प्रेजेंट देन फ्यूचर. क्या है, वो सोचते हैं कि जो ज़्यादा हमने फ्यूचर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही प्रेफर करते हैं. तो क्या है, वो सोचता है कि हो सकता है फ्यूचर में वो प्लान चेंज हो जाएं, ठीक है, हो सकता है. तो क्या है, प्रेजेंट को ही ज़्यादा प्रेफर करता है, फ्यूचर को नहीं, क्योंकि उसके माइंड में ये सारी थिंकिंग है, ये सारा कुछ सोचता है कि हो सकता है जो प्लान उसने बनाए हैं, जो फ्यूचर में मतलब जो चेंज इन फैशन या हमारी टेक्नोलॉजी है, वो सारा कुछ चेंज हो जाए. तो पॉलिसीज़ तो हमें चेंज करनी पड़ेगी ना, जो प्लान है. तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर. तो ये मेन प्रॉब्लम आती है, ह्यूमन इस अकॉर्डिंग सोचता है. तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सपेंसिव, कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है. तो क्या है, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग करते वक्त, प्लानिंग का प्रोसेस करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करते हैं, ठीक है, काफ़ी खर्चा आता है. जैसे कलेक्टिंग ऑफ डाटा, इन्फॉर्मेशन, एनालाइजिंग एंड फॉर फॉर्मुलेटिंग अ प्लान, कि पहले डाटा को इकट्ठा किया, ठीक है, उसे एनालाइज किया कि ये सही है या गलत है, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट किया. तो ये सारा जो भी किया प्रोसीजर, तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. ओवर डूइंग बाय प्लानर्स. प्लानर मतलब जो प्लानिंग करते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही प्लान बना देते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, it has been experienced that sometimes planners go further the planning needs of the organization. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उससे ज़्यादा ही प्लान बना देते हैं. तो वो प्लान तो सारे हमारे क्या हो गए, फेल हो गए ना. तो उसके प्लान कितने बनाने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को देख के ही बनाने चाहिए. ये नहीं है कि बस ऑर्गेनाइजेशन को देखा नहीं हमने, प्लान्स बहुत ज़्यादा बना दिए, फिर उसे इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कंप्लेंसी. कंप्लेंसी में क्या है कि ये सेटिस्फाई करता है, क्या है, द मैनेजर बिकम सो ओवर कॉन्फिडेंट दैट दे फील एवरी एक्शन टेकन अकॉर्डिंग टू प्लान्स. तो वो ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जो भी प्लान की बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है. तो हो सकता है कि द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो रहे हैं. बट इन केस कि अगर ये कुछ ना हो रहा हो, ठीक है, इस तरीके से नहीं भी हो रहा, तो उसके माइंड में क्या है कि कुछ अपने तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन लगाना. जैसे हम देख लेते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं, ऐसे प्रोबेबिलिटी हम एस्टिमेट, वैसे ही क्या है प्लानिंग में भी यही है.
प्लानिंग क्या है? प्लानिंग आर नथिंग, प्लानिंग कुछ नहीं है बट मेयर एस्टिमेट अबाउट द फ्यूचर्स। तो प्लानिंग क्या है? अगर हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में एस्टिमेशन लगाएं तो ये भी गलत हो सकता है। देयरफॉर इज एस्टिमेट और फोरकास्ट, जो भी हमने मान लो फोरकास्ट कर लिया या एस्टिमेशन अपना आइडिया लगा लिया, तो हो सकता है कि वो टोटली सही ना हो, ठीक है, बिल्कुल गलत हो, या थोड़ा बहुत ही सही हो या थोड़ा गलत हो। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन है कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। तो जैसे हमने बात की कि फ्यूचर में ये सारे एस्टिमेट लगाता है, तो हो सकता है जो हमने एस्टिमेट लगाए वो टोटली गलत हो। नेक्स्ट है किल्स इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब प्रेफरेंस को ख़त्म कर देता है। द वर्कर्स हैव टू वर्क स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू रूल्स, पॉलिसी, प्रोग्राम ले डाउन बाय द एक्सपर्ट्स। जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ले डाउन किए बनाए जाती हैं। बायस्ड थिंकिंग, बायस्ड मतलब भेदभाव, वो कैसे आती हैं? प्लानर्स हैव देयर ऑन लाइक्स एंड डिसलाइक। प्लानर जो भी प्लानिंग करता है उसके अपने ही लाइक्स होते हैं, अपने डिसलाइक। तो क्या है? दीज आर रिफ्लेक्टेड इन प्लानिंग इवन विदाउट एनी डेलिब्रेट एफर्ट्स। तो क्या करता है? ये सारे मतलब उसको रिफ्लेक्ट करते हैं प्लानिंग को। तो डेलिब्रेट होता है जानबूझ के, जो भी उसने जानबूझ के किया होता है, मतलब उसके माइंड में थिंकिंग आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग काम को करने लग जाता है। नॉट सूटेबल इन एमरजेंसी, एमरजेंसी में सूटेबल नहीं है। जैसे बहुत ही ज़्यादा हमें अर्जेंट काम आ गया तो प्लानिंग तो उतनी जल्दी बन नहीं ना सकती, ठीक है। तो प्लानिंग के लिए हमें पहले प्री डिटरमाइन गोल होने चाहिए, तो उनके इस केस में ये क्या है? सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो सारा हमने मान लो कितना हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा वगैरह काफ़ी चाहिए जब हम प्लानिंग करते हैं, तो क्या है? प्लानिंग इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो प्लानिंग करते वक्त हमारी ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो ये क्या है? स्मॉल एफर्ट्स नहीं कर सकती ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल लिमिटेशन। फर्स्ट है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या है? द प्लानिंग मतलब गवर्नमेंट के जो अपने रूल्स पॉलिसीज़ उसे इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि हो सकता है उसने जो हमने आज प्लानिंग कर ली उसने कल पॉलिसी और बना दी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट के पोलिटिकल सिचुएशन, पोलिटिकल में क्या है? जैसे आइडियोलॉजी, चेंज इन गवर्नमेंट आइडियोलॉजी वेरी बैडली इफेक्ट द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ एन एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन में पोलिटिकल सिचुएशन भी बहुत ही बैडली तरीके से इफेक्ट डालती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजिकल कंसर्निंग रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये सारा क्या है? इसमें चेंज करना पड़ गया, तो उसके क्या है? डिस्टर्ब द प्लानिंग प्रोसेस। तो जो भी हमने सारी प्लानिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में की थी वो सारी हमारी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। ट्रेड यूनियंस में क्या है कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है सीधा ट्रेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो भी उसकी प्लानिंग वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका एटीट्यूड, बिहेवियर, ये बिहेवियर के ऊपर भी बहुत इफेक्ट करती है कि वो अपनी ही मतलब कहते हैं कि हमने इस तरीके से नहीं करना, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो उसकी जो भी पॉलिसीज़ वगैरह अपनी ही ऑन पॉलिसीज़ क्रिएट कर लेते हैं। बिजनेस ऑफ इन्वायरमेंट जैसे लाइक चेंज इन फैशन, टेस्ट ऑफ पीपल, मतलब ये सारी चीज़ों क्या है? मतलब जो चेंज आता है बिजनेस इन्वायरमेंट पे, तो ये सारे बाहर वाले हैं, एक्सटर्नल हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। मान लो हमने सारी प्लानिंग कर ली थी, हमने जो भी क्लॉथ वगैरह थे वो हमने जो पहले वाले थे, जो पहला जो हमारी जो भी मॉडर्नाइजेशन जैसे जो भी चल रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोड्यूस कर लिए, तो अब क्या है? फैशन में चेंजेस आ गए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। नेचुरल क्लाइमिटीज़ जैसे लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, ड्राउट, सारा ये सब कुछ आ गया, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्लानिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमें दोबारा से फिर से जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल था या हमने इन्फॉर्मेशन बहुत कलेक्ट की हुई थी वो सारी ख़राब हो गई, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें दोबारा से फिर से जनरेट करनी पड़ी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? तो प्लानिंग ये सूटेबल नहीं है। एक्सटर्नल लिमिटेशन थी, तो फर्स्ट क्या थी? इंटरनल। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्लानिंग जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है उसको ओवरकम कर सकते हैं। कौन कौन से मेजर्स हैं? टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइन होना चाहिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ठीक है, उसकी जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो अच्छे से हमें पता होनी चाहिए। टू कम्युनिकेट द ऑब्जेक्टिव, प्रेमिसेस एंड पॉलिसीज़ आर कंसर्न क्लियरली, ये सारे ऑल मतलब रिलेटेड होने चाहिए। जो बिल्डिंग वगैरह है, हमने कहाँ पे काम करना है, किसके साथ करना है, ये सारा कुछ हमें पहले से ही पता हो, ठीक है।
ये हमने जो प्लानिंग करते हैं टॉप लेवल के अकॉर्डिंग करते हैं कि पहले पर्सन एक स्टार्ट करेगा फिर आगे। टू मेक द प्लानिंग फ्लेक्सिबल एंड बैलेंस, फ्लेक्सिबल और बैलेंस दोनों ही होनी चाहिए, कि चेंजेबल भी और इक्वल भी। ये नहीं है कि हमने एक जगह पे बना दी प्लानिंग, एक डिपार्टमेंट में कर दी, बाकी डिपार्टमेंट में की नहीं। हर एक डिपार्टमेंट में होनी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू इंटीग्रेट लॉन्ग रेंज प्लानिंग एंड शॉर्ट रेंज, दोनों को कंबाइन कर देना। शॉर्ट रेंज जो प्लानिंग होती है वो कौन सी होती है, विद इन 1 ईयर, कि 1 ईयर के अंडर जो भी हमारी प्लानिंग होती है। तो लॉन्ग रेंज क्या है, जो मोर देन 1 ईयर होती है, 1 साल से ज़्यादा तक की। तो ये थे ओवरकम्स थे, हमने किस तरीके से इसको कम कर सकते हैं, लिमिटेशंस को, अपनी ड्रॉबैक्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटीज़ गुड प्लानिंग की। क्या मतलब जो क्वालिटीज़ है, क्या गुण होते हैं एक अच्छी प्लानिंग में। सबसे पहले क्या है, सिंपल होनी चाहिए, कि इजीली हम उसे अंडरस्टैंडेबल कर सकें। ठीक है, सिंपल होनी चाहिए। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियरली डिफाइन हो। फ्लेक्सिबल इन नेचर, मतलब चेंजेबल होनी चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि प्लान ये सही नहीं बना तो उसे हम क्या कर दें, चेंज कर दें। क्लैरिटी, कि जो भी रूल्स पॉलिसी प्रोसीजर वो उसमें अच्छे से हमें क्लियरली डिफाइन किया हो कि हमने किस तरीके से कैसा काम करना है। स्पेसिफिक रैदर देन जनरल, मतलब क्या है, पर्पजफुली होना चाहिए। तो क्या है, मोर स्पेसिफिक द प्लान इज लेसर आर द चांसेस टू मिसअंडरस्टैंड ना हो, उसमें कोई गलत फहमी ना हो हमें। ठीक है, हम गलत से ना, मतलब अच्छे से क्लियरली डिफाइन हो। लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये नहीं कि हम सिर्फ गेस कर लें, गेस वर्क के बेस पे नहीं होना चाहिए, हम प्रैक्टिकली उसे करके दिखाएं। एफिशिएंसी, मतलब कार्यकुशलता ज़्यादा होनी चाहिए, जिसके साथ ही क्या है, जो प्लान ऐसा बनाना चाहिए कि जो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी है वो क्या हो, इंक्रीज हो ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव एंड बैलेंस, मतलब ये पूरा एकदम संपूर्ण होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में। तो क्या है, इनफ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, की हर एक डिपार्टमेंट को कवर करे, एग्जैक्ट कंप्लीट हो। कंप्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में कर लिया बाकी में नहीं किया प्लानिंग। ठीक है, हर एक प्लानिंग हर एक डिपार्टमेंट, चाहे मार्केटिंग, फिनांस, पर्सोनल, हर एक डिपार्टमेंट में करनी है। इवैल्यूएशन मतलब मेजरमेंट, उससे उसका बाद में जब हम परफॉर्मेंस उसकी चेक करते हैं, वो इवैल्यूएशन की परफॉर्मेंस को चेक करना, जो भी हमने प्लानिंग की थी ऊपर, कि उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं। अ रेगुलर इवैल्यूएशन मस्ट बी डन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू मेक प्लानिंग इफेक्टिव। जो भी हम एक्चुअल मतलब जो कर रहे हैं और जो प्रोजेक्टर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो दोनों इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, इवेल्युएट किया। जैसे हम डेली रूटीन में देखना है कि कौन सा स्टूडेंट अच्छे तरीके से वर्क को कर रहा है या नहीं, या उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, तो ठीक है, उसको हमने क्या बोलना है, इवेल्युएशन। इकोनॉमिक मतलब हमारा ये कॉस्टली नहीं होना चाहिए। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्लानिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बिहाफ पे ही हमने क्या करनी है, जो भी प्लानिंग करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कम कॉस्ट आएगी, इजी होगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस तरीके से हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए, सिंपल, क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, हमें सारे गोल्स क्लियरली डिफाइन हो, इवैल्यूएशन हमें डेली करना चाहिए, मतलब कम कॉस्ट आए, बैलेंस होना चाहिए हर एक ग्रुप में इक्वल। जो भी डिपार्टमेंट्स में हमने प्लानिंग करनी है, एक डिपार्टमेंट, ये नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में कर दी बाकी में नहीं की। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक।